बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे एक्सरसाइज 5.4 करेंगे, प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी। रिव्यू एक्सरसाइज का भी रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन करेंगे। बेटे ये प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे 8 और 9 क्लास में भी इसको पढ़ेंगे, तो इसीलिए अपने कंसेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। जहाँ पे जो कन्फ्यूजन हो रही है आपने लाजमी पूछना है और कंसेप्ट अपने बेटे क्लियर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। ज़ैन रोल्ड अ फेयर डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। आपने वो नंबर फाइंड करने, 2 नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे। आपने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितने चांसेस हैं कि वो नंबर आए। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3, और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो 3 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन की सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल, जब आप डाइस को रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पास आती हैं वो 1 2 3 ऑनवर्ड 6 तक आ सकते हैं, डॉट्स ऐसे ही है। तो हम ये कहते हैं कि सैम्पल स्पेस विल बी एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसमें कितने एलिमेंट हुए? 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब आगे हम कहते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। हम कहते हैं कि ए आपके पास इवेंट है जिसमें ए हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स आनी चाहिए। वो फेवरेबल आउटकम को हम लोग ए में रखते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या होनी चाहिए? नंबर ऐसा होना चाहिए जो डिविजिबल हो 3 से डिवाइड हो सके। तो अब यहाँ पर अगर आप सैम्पल स्पेस देखें, इसमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं? 1 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3 और 6, ठीक है। 3 और 6 को हम लोगों ने इवेंट में लिख लिया और इसमें एलिमेंट आपके पास आ गए 2। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फेवरेबल आउटकम ओवर सैम्पल स्पेस, टोटल आउटकम्स, ठीक है। ओके बेटे, यहाँ पर ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है फेवरेबल आउटकम की। उसमें आपकी जब चाहते हैं वो आउटकम्स और जो टोटल आउटकम है, जो मतलब टोटल उसका रिजल्ट है वो। तो फेवरेबल आउटकम हमने पढ़ा यहाँ पर 2 और टोटल आउटकम हम कहेंगे 6, यानी टोटल आउटकम जो आ सकती हैं वो है 6। तो 2/3, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, तो 1/3 आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल आपके पास आ गई 1/3, ठीक है। अब ये इवेंट क्या था कि ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड हो सके। अब वो कहता है कि आपने वो फाइंड करना है कि जो तो 3 से डिवाइड ना हो सकें। जैसे यहाँ पर आ गया 1 2 4 5, यानी 4। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आप इसी तरह एक इवेंट इंट्रोड्यूस करवा दें बी, जिसमें आप 1 2 4 5 लिख के और उसके एलिमेंट लिख दें कि ये इसमें एलिमेंट 4 हैं, 4/6 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने डिविजिबल बाय 3 का देख लिया था तो नॉट डिविजिबल बाय 3, तो मैंने इस तरीके से किया है। दोनों आपके एक्सेप्टेबल हैं। तो यहाँ पर कहते थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज़, अब कॉम्प्लीमेंट इवेंट ए का क्या आ सकता है? ए पी ऑफ ए प्राइम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि जो काम हो रहा है जिसके चांसेस हैं तो उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी को आपके पास वो आ जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है जो वो इवेंट ना हो, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम आपके पास आएगा इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 1/3 आ जाएगा और 2/3 आ जाएगा। अब जो